और उस वरदान के समक्ष तुम्हारे ये व्यर्थ के वचन तुच्छ हैं। कोई महत्व नहीं इनका। आओ देवी, विलंब मत करो, मेरा सामना करो। आओ। तुम्हें परास्त करके समस्त असुर सेनापतियों का प्रतिशोध लूंगा और तुम्हारी उद्दंडता का ऐसा भयंकर दंड दूंगा, तुम्हारा शीश धड़ से विलग करूंगा मैं, विलग करूंगा मैं, विलग करूंगा मैं, विलग करूंगा मैं। निशुंभ का कालकूट बाण कदापि नहीं रोक सकेगी ये। अब अवश्य वध होगा इस दुष्ट का। ये उचित है। मेरे ये असंख्य बाण इस नारी को आहत अवश्य करेंगे और इसके पास कोई तोड़ नहीं होगा, कोई तोड़ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगा देवी, मेरा प्रिय भ्राता निशुंभ तुम पर साधारण वार करेगा? नहीं, देखो उसके बाण तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। अब तुम हमसे उलझने का परिणाम भुगतोगे। परिणाम। परिणाम की चिंता तो तुम्हें करनी चाहिए मूर्ख असुरों। ये मेरे बाणों को नष्ट करने का प्रयास करने जा रही है क्या? नहीं कर पाओगी देवी, कालकूट बाण है, ये कोई साधारण बाण नहीं है। ये माता ने कितने समय से अपने धनुष की प्रत्यंचा तान रखी, किंतु अब तक भी इस पर कोई बाण नहीं। बाण की कोई आवश्यकता नहीं है देवराजेंद्र। मां तो शून्य उत्पन्न करने की विधि का प्रयोग करने जा रही हैं। मेरे बाण तीव्र वेग से मुझ पर ही लौटा दिए इस नारी ने। इस नारी का इतना दुस्साहस हमारे वार से हमें ही आहत करने का प्रयास कर रही है। माँ की लीला तो माँ ही जानती है, और मैं बस इतना जानता हूँ कि आज शुंभ निशुंभ उनके क्रोध से सुरक्षित नहीं। अवश्य माता आज हमें इन दुष्टों के आतंक से मुक्त करेंगी। मेरा अगला वार तुम अपनी किसी भी माया से विफल नहीं कर सकोगी देवी।
है ये निशुंभ, जो अभी भी माँ की शक्ति को नहीं समझा, पुनः उन पर वार करने जा रहा है वो। मायाविनी हो तुम। तुम्हारी माया का विष ये मेरा भयंकर सर्प शांत करेगा, तुम्हें आहार बनाकर, जिसकी सर्वथा तुम योग्य हो। ये अपना ये बाण आकाश में क्यों भेजा इसने? माँ ने तो उत्कृष्ट अस्त्र का प्रयोग किया है। इसने निशुंभ के भयंकर सर्प को नष्ट करने के लिए गरुड़ उत्पन्न कर दिया। रक्तांबुजवासिनी विलसिनी छंदांशु तेजस्विनी या प्रकटिता विष्णु स्वया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। उचित है, माँ की लीला तो अपरंपार है। ये मूर्ख असुर तो उनका स्पर्श भी नहीं कर सकते। माँ ने तो निशुंभ का ये प्रहार भी निरस्त कर दिया, किंतु अब ये दुष्ट निशुंभ क्या करेगा? भ्राता निशुंभ, तुम मुझे आनंदित करने लाए थे अपमानित करने। एक नारी से तुम बार बार पराजित हो रहे हो। नहीं, ये कदापि नहीं होने दूंगा। एक तुच्छ नारी मुझे पराजित नहीं कर सकती, नहीं कर सकती पराजित। जो घटित हो चुका है उसे स्वीकार करने में ही तुम्हारी भलाई। एक नारी ने तुम्हें विफल कर दिया। नारी शक्ति के समक्ष तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा पराक्रम दोनों व्यर्थ हो गए। दुस्साहसी नारी, अब मैं तुझे भस्म करूंगा।
क्या था मुझे? तुम मेरा अग्नि प्रहार नष्ट करने के लिए जल का संचार करोगी, किंतु ये साधारण जल से कोई लाभ नहीं होगा। मेरे बाण द्वारा उत्पन्न अग्नि इस जल से शांत नहीं होगी। अब ये भस्म होगी तो इसकी चित्कार सुनने में बड़ा आनंद आएगा मुझे। पिताश्री, मां ने क्या शून्यास्त्र का प्रयोग किया है? हाँ पुत्र, एक ऐसा अस्त्र जो ऐसे अनेक अंधकारी शून्य स्थान उत्पन्न कर देता है, जिनके मुख में प्रवेश कर उनके अनंत अंधकार में सब कुछ समाहित हो सकता है। निशुंभ में माँ की लीला को समझने का सामर्थ्य ही कहाँ? माँ अब क्या लीला करेंगी, उसका पूर्वानुमान तो कोई भी नहीं लगा सकता। मूर्ख निशुंभ जल की अपेक्षा कर रहा था, किंतु माँ ने तो उसकी अग्नि को इस अनंत गह्वर में ही भेजने की व्यवस्था कर दी। ये कैसे संभव है? मेरे शस्त्र की अग्नि इसके भीतर कैसे समाहित हो रही है? अरे ये अनंत अंधकार तो सब कुछ अपने भीतर खींच रहा है। असुर महानायक, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, अंधकार से हमें बचाइए, हमें अपने हमें बचाइए, हमें बचाइए, असुर महानायक, हमारी रक्षा कीजिए। ही नहीं हो पा रहे हैं, इसके शक्तिशाली खिंचाव के समक्ष टिक नहीं पा रहे हैं हम। रक्षा कीजिए हमारी, रक्षा कीजिए। हम इस अंधकार में विलीन हो रहे हैं, कोई तो रक्षा करो हमारी। मैं इस नारी को और नहीं सह सकता, इसका अंत करो। शुंभ निशुंभ, अंत करो अपनी मूर्खता का। देखो, तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। मैं चाहती तो तुम्हारी संपूर्ण सेना के साथ तुम्हें भी इसी अंधकार की गहराई में भेज सकती थी, किंतु मैं अपराधियों को एक और अवसर देती हूँ, पापियों को उनके पापों का प्रायश्चित करने का। लाभ उठाओ उसका, अपने पापों का प्रायश्चित कर अपने प्राणों की रक्षा करो। भ्राता निशुंभ, ये क्या हो रहा है? तुम पर धिक्कार है। एक नारी से तुम परास्त हो रहे हो, और वो नारी हमसे प्रायश्चित कराना चाहती है, हमसे। और मैं असुर महानायक शुंभ एक नारी से अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगा? नहीं, कदापि नहीं। तुम मेरा अपमान ही अपमान करवा रहे हो। इसे माता जीवित रहने का अवसर प्रदान कर रही है, और ये अहंकारवश उसे भी गवा रहा है। मेरे भ्राता ने आज तक ऐसी उलाहना नहीं दी। मेरे प्रति मेरे भ्राता का क्रोध का कारण तुम हो, और आज मैं तुम्हें मिटा कर ही रहूंगा। बस इस युद्ध का अंत मैं करूंगा। इस युद्ध का अंत तो अवश्य होगा निशुंभ, तुम्हारे अंत के साथ।
तुच्छ नारी, महाराज शुंभ के अपमान का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। एक अबला नारी मेरे समक्ष कैसे टिक सकेगी? इसकी रक्त की एक एक बूंद को निचोड़कर अपने अपमानों का कठोर दंड दूंगा इसे। तुम्हारे तुच्छ बाण मेरी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। अरे ये क्या हो रहा है? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आप मुझे वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि स्त्री के अतिरिक्त कोई मेरा अंत ना कर सके। तथास्तु, तथास्तु। संसार की किसी भी स्त्री में इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं भ्राता निशुंभ जो अब हमारा वध कर सके। इसलिए समझो अब हम अमर हैं। प्रेम दिया इसने मुझे। भ्राता निशुंभ! भ्राता निशुंभ! भ्राता निशुंभ! भ्राता निशुंभ! तुच्छ नारी, इतना दुस्साहस तुम्हारा! अंततः इस दुष्ट का अंत हुआ। इंद्रदेव, अपने स्वर नीचे करो। अब तुम देवराज नहीं रहे, मात्र तुच्छ हमारे बंदी हो। माता ने निशुंभ का अंत कर दिया। अब मात्र शुंभ ही शेष है। माता अवश्य शीघ्र ही इस शुंभ का भी अंत करेंगी। समस्त संसार इन दुष्टों के आतंक से मुक्त होगा अब। भ्राता शुंभ, मैं आपके लिए इस युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। असुराधिपति शुंभ के विजय के लिए उस देवी से युद्ध करना चाहता हूँ। विश्वास नहीं होता? मेरा भ्राता निशुंभ महाबलशाली महायोद्धा इस युद्ध भूमि में निर्जीव पड़ा है। मैंने तुम्हें अनेकों चेतावनियां दी थी, अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान किया था, किंतु तुमने सब अनसुना कर दिया। अब असुर महानायक का क्रोध ज्वालामुखी के समान फटेगा। हाँ, ये विस्फोट से पूर्व की शांति है। कहीं हम भी उनके क्रोध से आहत ना हो जाएं। पीछे हटो और अपनी रक्षा करो। असुर महाराज शुंभ, अब तो रुक जाइए असुर महानायक। रोक दीजिए इस अनिष्टकारी युद्ध को। यहाँ इस युद्ध भूमि में जो भी अनिष्टकारी हुआ उसमें मेरा भी दोष है। जब मैं देवी कौशिकी के पास आपका प्रस्ताव लेकर गया तो वहां से लौटने पर ही मुझे आपको चेतावनी दे देनी चाहिए थी कि देवी कौशिकी असाधारण शक्ति की स्वामिनी है। इससे उलझना